नमस्कार दोस्तों, मैं शेफाली जैन 3CD के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत समय से किसी कारणवश हम एक दूसरे के समक्ष नहीं आ सके, लेकिन अब हम लेकर आए हैं डिजिटल ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स, जिसमें अभी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और कोरोना काल के बाद हम ऑफलाइन भी साथ होंगे। आप हमारी ऐप के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स सिलेबस को समझते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में कितने पेपर हैं, कितनी यूनिट हैं और कितने टॉपिक हैं। तो बीएससी यदि फर्स्ट ईयर की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर हैं, ये तो आपको पता ही होगा। पेपर फर्स्ट का जो नेम है वो है आपका एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। सेकेंड पेपर का जो नाम है वो है आपका कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और थर्ड पेपर का नाम है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। ये आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यानी बीएससी फर्स्ट ईयर में आपके 3 पेपर होते हैं। अब अपन बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में कितनी यूनिट्स हैं और यूनिट में कितने टॉपिक हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो पेपर फर्स्ट है उसका नाम है एल्जेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में 5 यूनिट हैं। फर्स्ट यूनिट का जो नेम है उसमें आपको टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक रहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। 2 चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। रैंक ऑफ मैट्रिक्स में सारे टॉपिक इंक्लूड हो जाएंगे, जब मैं पढ़ाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, इसमें आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालना सिखाया जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये चीज़ आपको थर्ड ईयर में भी बहुत यूज़ आएगी, तो यहाँ आप बहुत अच्छे से पढ़ें। अब है यूनिट सेकेंड, जिसमें आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी 2 चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। कैली हैमिल्टन थ्योरम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का हायर पार्ट्स है, जिसमें आपको वेरीफाई करना आएगा। कैली हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करें और यहाँ पर ए इनवर्स की एक नई मेथड सिखाई जाएगी कैली हैमिल्टन में। और कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी ये भी आपको सिखाई जाएगी कि क्वेश्चन कंसिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि ये चीज़ आपको पता चल गई तो सॉल्यूशन में आपको बहुत ईजी फॉर्म रहेगा। अब यूनिट थर्ड की बात करते हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। नाम ही उसका है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आपको थर्ड, फोर्थ, 5 यानी हायर ऑर्डर की जो इक्वेशन होती हैं उनके रूट निकालना यहाँ सिखाया जाएगा, क्योंकि आप सेकेंड और थर्ड डिग्री का रूट्स निकालना आप ऑलरेडी सीख के आए हुए हैं। यहाँ पर आपको उसकी हायर चीज़ सिखाई जाएगी, जिसमें आपको 4th, 5 या उससे हायर डिग्री हो तो भी आपको इक्वेशन के रूट निकालना यहाँ थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सिखाया जाएगा। और यहाँ पर रूट्स में कुछ रिलेशन की हेल्प से आप इक्वेशन बनाना भी सिखाया जाएगा। यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सारी चीज़ें उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ पर 4th यूनिट है आपकी लॉजिक एंड बूलियन एल्जेब्रा। और यहाँ पर है एक और चीज़ है एल्जेब्रा ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर लॉजिक आपको फिजिक्स में भी पढ़े होंगे आपने, लॉजिक एंड गेट्स। वो फिजिक्स में आपको डायग्राम फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। यहाँ पर मैथ्स के फॉर्म में लॉजिक सॉल्व करना सिखाया जाएगा और यहाँ पर बूलियन एल्जेब्रा भी सिखाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज़ आपको थर्ड ईयर में भी यूज़ होगी, क्योंकि बूलियन फंक्शन इसका हायर पार्ट आपको थर्ड ईयर में मिलेगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट, ये वाली चीज़ आपको फिजिक्स में भी थी, जिसमें आपको डायग्राम फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। यहाँ पर मैथ्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिक सर्किट को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। अब 5th यूनिट की यदि बात करें तो इसका नाम है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन रियल और कॉम्प्लेक्स की हाई डिग्री को सॉल्व करना सिखाया जाएगा, यानी उसका मल्टीप्लिकेशन ईजी फॉर्म में कैसे सॉल्व कर सकें। और यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन और तुम्हारा हाइपरबोलिक फंक्शन में रिलेशन भी यहाँ पर पूरा इंक्लूड रहेगा। यहाँ पर रियल और इमेजरी नंबर के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना, डी मॉर्गन रिलेशन के फॉर्म में सॉल्व करना यहाँ पर सिखाया जाएगा। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो यहाँ पर आपकी जो फर्स्ट ईयर है उसमें फर्स्ट और आपकी जो सेकेंड यूनिट है वो पूरी किस पे बेस्ड ऑन है, मैट्रिक्स पे बेस्ड ऑन है, मैट्रिक्स पे बेस्ड ऑन है। ये पूरी अपनी फर्स्ट और अपनी सेकेंड पूरी किस पे होगी, मैट्रिक्स, यानी आपको फर्स्ट और सेकंड में मैट्रिक्स लगेगी, थर्ड में थ्योरी ऑफ इक्वेशन रहेगी, फोर्थ में लॉजिक और यहाँ पर कितनी आ जाएगी, डी मॉर्गन थ्योरम। अब हम बात करते हैं बीएससी सेकंड पेपर, जिसका नाम है कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर कैलकुलस में आपको पूरा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन का सॉल्व करना सिखाया जाएगा और यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा। इसकी फर्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ पर आपको nth डेरिवेटिव फाइंड यानी सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लेबनिज थ्योरम 2 चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। यहाँ पर पूरा हो जाएगा nth डेरिवेटिव और यहाँ पर लेबनिज थ्योरम इसलिए पढ़ाई जा रही है यदि 2 फंक्शन मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखे हैं
दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई फॉर्म में दे रखे हैं तो उसको आप उसका nth डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, वो लेवरिज थ्योरम की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर दो टाइप की सीरीज पढ़ाई जाएंगी आपको, मैक्लोरन एंड टेलर। यदि अपन बात करें तो यहाँ पर दो सीरीज क्यों पढ़ाई जा रही है, क्योंकि मैक्लोरन आपको ओरिजिन पर सीरीज फाइंड करना सिखाया जाता है और टेलर आपको कोई भी पॉइंट दे रखा है तो भी सीरीज फाइंड कर सकता है, इसलिए यहाँ पर दो सीरीज दे रखी हैं, मैक्लोरन एंड टेलर। दोनों इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। और ये अजम्पटोट्स है, ये भी फाइंड करना आता है कि एक इक्वेशन दे रखी हो अजम्पटोट्स फाइंड करें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट सेकंड की बात करते हैं जिसमें आपको कर्वेचर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा जाएगा, पोलर फॉर्म में भी हो सकता है और आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में भी हो सकता है। और यहाँ पर दो चीज़ें और पढ़ाई, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, दो कर्व रहेंगे, उनको आपको बताना है कि वो कॉनकेव या कॉनकेव, ये टेस्ट करने आता है हमेशा। और यहाँ पर ट्रेसिंग ऑफ कर्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एक फंक्शन को आपको ट्रेस करना सिखाया जाएगा। कर्व दे रखा होगा, उसका आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना सिखाया जाएगा यहाँ पर, कर्व का डायग्राम किस फॉर्म में बनेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ बढ़ाई जाएगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये भी बताया जाएगा कि कम मार्क्स का क्वेश्चन है कि कर्व दे रखा होगा, उसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करना है। अब यूनिट अपन थर्ड की बात करते हैं जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ ट्रांसडेंटल इक्वेशन को फाइंड करना सिखाया जाएगा कि एक फंक्शन दे रखा है उसका इंटीग्रेशन, यानी इस वाली यूनिट में आपको जितना टाइप का भी इंटीग्रेशन होता है जो आपने 11th-12th में पढ़ रखा है उसका हायर चीज़ें पूरा इंक्लूड हो जाएगा। पूरा इंटीग्रेशन आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन इंक्लूड हो जाएगा, तो आपका ये यूनिट हो जाएगा थर्ड, यानी पूरा 12th से लिंक है आपका ये वाला थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आपको इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाएगा, इसमें 4 इक्वेशन होंगी। यदि अपन बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन यानी लीनियर, रिड्यूसिबल लीनियर, एग्जैक्ट और रिड्यूसिबल एग्जैक्ट, ये 4 इक्वेशन आपको सॉल्व करना सिखाई जाएगी कि इक्वेशन कौन सी और उसकी कैसी मेथड है, ये आपको पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में 4th यूनिट में इंक्लूड हो जाएगी। यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी और इंक्लूड है, ये भी इसमें पढ़ाया जाएगा आपका। 5th यूनिट है आपकी लास्ट यूनिट जिसमें आपको बताया जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। इस यूनिट ये आपको सॉल्व करना सिखाया जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल कांस्टेंट कोफिशिएंट फॉर्म में दे रखा हो या होमोजेनियस फॉर्म में दे रखा हो, तो दोनों को सॉल्व करने की एक मेथड होती है, इसमें अपन CF और PI निकालते हैं। तो यहाँ पर CF PI दोनों के लिए फॉर्म में करना अपन सीखेंगे इक्वेशन को, या होमोजेनियस फॉर्म में दे रखी हो या लीनियर फॉर्म में दे रखी हो। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ दे रखी है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी कि अपन इनका और ये होमोजेनियस, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, और एक क्वेश्चन आता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यहाँ पर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में PI निकालना अलग फॉर्म में सिखाया जाता है कि PI आप इस मेथड की हेल्प से निकालें, कि लीनियर में भी अपन CF और PI तो निकालते हैं, यहाँ पर दूसरी मेथड की हेल्प से निकालना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम ही दे रखा है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अब बात करते हैं अपन पेपर थर्ड जिसका नाम है वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री। वेक्टर एनालिसिस में नाम ही उसका वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, यानी पूरा वेक्टर पढ़ाया जाएगा और ज्योमेट्री पार्ट दोनों से मिक्सअप करके ये 5 यूनिट बनी है। तो यहाँ पर आप बात करें तो आपकी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट में पूरा वेक्टर पढ़ाया जाएगा, यानी यहाँ पर वेक्टर को डिफ्रेंशिएशन करना सिखाया जाएगा। फर्स्ट यूनिट में पूरा डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट यूनिट में इंक्लूड हो जाएगा और वेक्टर इंटीग्रेशन आपकी सेकंड यूनिट बन जाएगी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट में आपको वेक्टर पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट में पूरा वेक्टर का डिफरेंशिएशन जिसमें 3 टॉपिक और इंक्लूड होते हैं, ग्रेडियंट निकालना वेक्टर का, डाइवर्जन निकालना और कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना लिंक सेकंड में भी यूज हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा वेक्टर इंटीग्रेशन, यानी वेक्टर को इंटीग्रेशन करना सिखाया जाएगा। और यहाँ पर कुछ 3 थ्योरम है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे वेरीफाई करने नहीं आता है कि गॉस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम या स्टोक थ्योरम को क्या करें, वेरीफाई करने आपको फिजिक्स में आया है जिसमें स्टेट एंड प्रूव करके दे रखा है। ये थ्योरम है आपकी गॉस, ग्रीन एंड स्टोक, वेरीफाई करने आएगी स्टोक थ्योरम, स्टोक, ग्रीन या ये स्टोक, तीनों इक्वेशन एक फंक्शन दे रखा होगा, या तो वेरीफाई गॉस के लिए आएगी, ग्रीन के लिए, स्टोक, तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और इसी की बेस पे प्रॉब्लम रहेंगी उसकी कि गॉस से सॉल्व करना है, ग्रीन कुछ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपन सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं अपन यूनिट थर्ड की जिसमें आपको जनरल इक्वेशन को सॉल्व करना कितनी डिग्री का है, अपना सेकेंड डिग्री की जनरल इक्वेशन को सॉल्व करना यहाँ पर सिखाया जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है आपका जिसे अपन ने ट्रेसिंग ऑफ कर्व सीखा था, वो अपन ने किस में सीखा था, सेकंड पेपर में था। यहाँ पर थर्ड पेपर में पोलर इक्वेशन को
कॉनिक यानी पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक को यहाँ पर ट्रेस करना भी और उसकी कुछ रिलेशन सॉल्व करना यहाँ पर आएगा आपकी 3rd यूनिट में। 4th यूनिट है जो आपकी 2 टॉपिक वेस्ट ऑन है, कॉन एंड सिलेंडर। यहाँ पर आपको ओनली कॉन और यहाँ पर सिलेंडर 2 चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। कॉन में आपको यहाँ पर कौन ये 2 चीज़ें से रहता है उसकी यानी जनरेटर यानी कि वर्टेक्स और बेस के फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर राइट सर्कुलर कौन 2 चीज़ें की क्वेश्चन दे रखा होगा कि राइट सर्कुलर कौन फाइंड करें। ये चीज़ें आपके लिए किसके लिए होगी, सिलेंडर के लिए, यानी उसके जनरेटर या जनरेटर लाइन और उसकी प्रॉब्लम, ये चीज़ें आपको किसके लिए आ जाएंगी, सिलेंडर। यानी 4th यूनिट आपकी कौन और सिलेंडर पर वेशन होगी। लास्ट यूनिट है आपकी 5th यूनिट जिसमें आपको 3 चीज़ें पढ़नी है, सेंट्रल कॉनिकॉइड, पैराबोलाइड एंड एलिप्सोलाइड, और इसकी हो जाएगी सारी प्रॉपर्टी। ये तीनों चीज़ें पढ़ी जाएगी। पहले जनरल इक्वेशन को ड्राइव करना भी सिखाया जाएगा, सेंटर कॉनिकॉइड के लिए, पैराबोलाइड के लिए और आपके लिए एलिप्सोलाइड की। इनकी प्रॉपर्टी की नॉर्मल या टेंजेंट चीज़ें आपको फाइंड करने क्वेश्चन में आएंगी। ये आपकी थी 5th यूनिट। आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में तीनों पेपर आपने देख लिए कि 5 यूनिट हैं और कौन कौन सी उसमें टॉपिक हैं। अब उनके अपन मार्क्स देख लेते हैं कि टोटल पेपर कितने थे। 3 पेपर हैं, ये तो अपन को पता है कितने मार्क्स के हैं और उसमें कितनी कितनी यूनिट है ये भी पता चल गया, और पासिंग मार्क्स है ये अपन देखते हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की यदि अपन बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर है, ये आपका सेकेंड है और ये हो जाएगा आपका 3rd पेपर। तीनों पेपर की यदि बात करें तो फर्स्ट पेपर में यदि टोटल मार्क्स ही तो फर्स्ट पेपर आपका 40 मार्क्स कराएगा, यानी 5 यूनिट है, ये भी अपन ने अभी देखा। और यहाँ पे भी कितना है, सेकंड पेपर ही 40 मार्क्स का रहेगा आपका, और इसमें यूनिट कितनी रहेंगी आपकी 5 यूनिट, यानी कि आपका फर्स्ट पेपर 40 मार्क्स का, इसमें 5 यूनिट इंक्लूड रहेंगी। यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 40 मार्क्स कितना रहेगा सेकंड पेपर का और 5 यूनिट है। और ये 3rd ईयर में भी ये रहेगा आपका 3rd पेपर में भी कि 40 मार्क्स रहेंगे और 5 क्या रहेंगी आपकी यूनिट। यानी कि यदि अपन टोटल मार्क्स की बात करें तो 40 40 40 यानी 120 मार्क्स हो गए आपके, जिसमें से आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 42 मार्क्स, या मिनिमम 42 मार्क्स में आप क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। और ये आज मैंने आपको बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में बताया, कितने पेपर हैं और कितनी यूनिट हैं और कितने टॉपिक हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।